Question number 64. A share of rupees 100 at a premium of rupees 10 each. ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं आप इसे. A share of rupees 100 issued at a premium of rupees 10 on which 80 including premium was called. कह रही जी एक शेयर जो है उसकी कीमत 100 रुपये की है और ये जो 100 रुपये है शेयर, उसके साथ में हम प्रीमियम भी चार्ज कर रहे हैं 10 रुपये का. ऑन विच 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज कॉल्ड. हमने जो मांगा है, कॉल्ड किया है, वो अब तक कितना किया है बेटा? 80 रुपये किया है, उसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है. एंड 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज पेड. तो 60 रुपये उसने दिए लेकिन प्रीमियम के साथ दिया. अगर फेस वैल्यू की बात करी जाए तो कितना पे कर दिया उसने? 50 कर दिया. दिस शेयर वर आफ्टरवर्ड रीइश्यूड. बेटा यहाँ पे जो 60 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम है और उसने कुछ पैसे शेयर्स के नहीं दिए. आपको समझ में आ रही बात? एक शेयर कितने का था? उसमें कॉल्ड कितना किया, कितना नहीं किया? भाई 80 कॉल्ड किया है आपने, 60 उसने दे दिया, तो कितना नहीं दिया? ये बात समझ में आ गई कि भाई हमने 100 रुपये का एक शेयर था जिसमें से 80 हमने कॉल्ड किया था, जिसमें 60 नहीं मिला. बेटा ये प्रीमियम के साथ बात हो रही है, अब उसको हटा के बात करेंगे हम. हमने कॉल्ड कितना किया? 80 नहीं किया, 70 किया है ना. और यहाँ पे कॉल्ड अप में कितना लेंगे आप? 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम है. तो कॉल्ड में और या रिसीव में कभी भी प्रीमियम को हम लोग नहीं दे लेते, इग्नोर कर देते हैं वहाँ से. क्वेश्चन ने कहा कि जो भी शेयर्स के पैसे नहीं मिले होंगे उसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं? फॉरफीड कर रहे हैं. दिस शेयर्स वर आफ्टरवर्ड रीइश्यूड. और यही शेयर्स दोबारा से हमने क्या करा है? रीइश्यू कर दिया. वो कितने रुपए पेड अप है उसका? 70 रुपये पेड अप है. अब बताइए नंबर, इसमें समझ में आया कहानी आपको? पता है इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें ना नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कितने शेयर है? सिर्फ एक सिंगल शेयर है. ठीक है, तो आप बच्चे से ये एरर क्यों होता है? इसमें जनरली वो शेयर्स ढूंढ रहे होते हैं और नहीं मिलता, जिसकी वजह से दिक्कत आ जाती है. आप यहाँ पे क्या समझ के क्वेश्चन को करेंगे? सिर्फ एक ही शेयर है, उसी को फॉरफीड करने की जर्नल एंट्री कर रहे हैं. तो फॉरफीड की जर्नल एंट्री याद है ना? तो फटाफट आप फॉरफीड वाली एंट्रीज पहले कर लीजिए, उसके बाद बात करेंगे. जर्नल एंट्री बेटा सबसे पहले क्या लिखते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू शेयर फॉरफीटेड अकाउंट. टू शेयर फॉरफीटेड अकाउंट और बच्चे टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट. ये फॉरफीटेड की जर्नल एंट्री हो गई. इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स, आपको पता है यहाँ पे शेयर्स कैपिटल में क्या लिखते हैं? शेयर फॉरफीटेड मल्टीप्लाई बाई कॉल्ड वैल्यू. शेयर फॉरफीटेड मल्टीप्लाई बाई. तो बेटा आप ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन में. तो इसमें क्या था कि जो शेयर है आपके पास, वो एक शेयर की फेस वैल्यू तो 100 है और 10 रुपये प्रीमियम है अलग से. इसमें से क्वेश्चन ने कॉल्ड कितना किया है? 80 कॉल्ड किया है, लेकिन इस 80 कॉल्ड में 70 प्लस 10 क्या है? प्रीमियम है. अच्छा जी, जो रिसीव हुआ है बेटा, वो कितना रिसीव हुआ है? 60 उन्होंने शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया, तो हमें मिला है 60 रुपये. लेकिन इस 60 में भी इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो 10 रुपये प्रीमियम का है. आपको एक बात पता होगी कि जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमने कॉल्ड किया और मिल भी गया, तो हम उसे कहीं नहीं लिखते, उसे इग्नोर करते. तो आप इस क्वेश्चन में ये सोच के करेंगे कि इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो है ही नहीं, क्योंकि हमने कॉल किया था, मिल गया, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं, कैंसिल होता ही नहीं है वो. शेयर्स कैपिटल को जब डेबिट करते हैं तो इसके फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको? नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड वाला मल्टीप्लाई बाई कॉल्ड अप. तो नंबर ऑफ शेयर है कितना? 1 है, तो 1. और कितना कॉल्ड अप है? प्रीमियम इंक्लूड नहीं करना है बेटा, यहाँ पे आएगा ये 70.
अच्छा जी, फोरफीटेड की अगर बात करें तो उन्होंने जो पे कर दिया वो हमने फोरफीट करना है। उसने पे कितना किया है? 50 रुपये पे कर दिए, 10 रुपये प्रीमियम के साथ बोले तो 60 रुपये पे किए थे, लेकिन मुझे प्रीमियम को एक्सक्लूड कर देना है तो कितना बचेगा? तो बेटा यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई कितना ले लूँ? 50 ले लूँ। और जो उसने पे नहीं किया है उसे कहते हैं हम लोग एरियर्स। तो 70 अगर कॉल्ड अप था और 50 उसने पे किया है तो यहाँ से बैलेंस निकाल रहे हैं हम, ध्यान रखेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाई कितना आया बेटा? ये 20 आया। क्लियर है ये बात? तो इसकी वैल्यू लिख लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे आप 70 रुपीज़, ये आएगा बेटा 50 रुपीज़ और ये आएगा 20 रुपीज़। समझ में आ गई बात? कोई डाउट तो नहीं? आइए जी, इसके बाद फोरफीड कर लेने के बाद हम इसे री इशू करेंगे बेटा। तो री इशू की एंट्री हमें मालूम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब आप री इशू करते हैं तो री इशू शेयर्स मल्टीप्लाई बाई पर शेयर, हमने लिखा था री इशू शेयर्स मल्टीप्लाई बाई, और यहाँ पे लिया था री इशू शेयर्स मल्टीप्लाई बाई पेड अप वैल्यू, यही बोला था ना। तो बेटा री इशू शेयर्स, एक ही शेयर है तो री इशू भी कितना किया जा रहा है? तो एक शेयर को अगर आप री इशू कर रहे हैं तो यहाँ पे पर शेयर चाहिए और यहाँ पे आपको क्या चाहिए इसके साथ? पेड अप वैल्यू चाहिए। यहाँ पे इन्होंने बोला है, ध्यान से सुनेंगे, दिस शेयर्स वॉज आफ्टरवर्ड री इशूड एज फुल्ली पेड अप। बेटा ये 70 पेड अप नहीं है, ये फुल्ली पेड अप है। फुल्ली पेड अप के बारे में मैंने बताया कि फुल्ली पेड अप जब भी क्वेश्चन में हो तो उसका मतलब होता है इक्वल टू फेस वैल्यू। मतलब फुल्ली पेड अप का मतलब है जितना पहले फेस वैल्यू था उतना ही पेड अप अभी भी है। पहले फेस वैल्यू कितने था एक शेयर का? तो फुल्ली पेड अप का मतलब है कि पेड अप वैल्यू कितना है बेटा? अभी भी 100 है। मैंने क्या बताया? फुल्ली पेड अप कभी लिखा रहे तो आप उसे मानेंगे फुल्ली पेड अप का मतलब है इक्वल टू फेस वैल्यू, ये याद रख लीजिएगा। फुल्ली पेड अप का मतलब है बच्चे इक्वल टू फेस वैल्यू। इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू 100 था तो मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया। अब बात करते हैं पर शेयर की, तो उन्होंने बोला है 70 रुपीज़, सिर्फ 70 बोला उन्होंने। अब डिफरेंस देख रहे हैं हम, ऊपर है 1 मल्टीप्लाई बाई 70, नीचे 100 आ रहा है, ये आ रहा है बेटा 70 और नीचे आ रहा है 100, तो डिफरेंस तो दिख रहा है हमें। डेबिट में डिफरेंस है वो भी कितने का? और ये जो डिफरेंस होता है यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? शेयर फॉरफीटेड अकाउंट, शेयर फॉरफीटेड अकाउंट। अब पता है ये जो फॉरफीटेड है डेबिट में, ये एक तरीके का हमारी कंपनी के लिए क्या है? ये लॉस है। क्या है ये 1 मल्टीप्लाई बाई 30 है। ये 30 रुपीज़ कंपनी के लिए लॉस कहलाती है। और वहीं पे जब आपने शेयर को फॉरफीट किया था तो उसके लिए 50 रुपये क्या कहलाएगा? ये प्रॉफिट था बेटा। और ये 30 रुपये क्या है? लॉस है। एक ही शेयर को दो बार, पहली बार बेचा तो वहाँ से अपने को कितना बच रहा है? 50, लेकिन दूसरी बार बेचने में हमारा नुकसान कितना हुआ? 30 का। तो नेट इफेक्ट कितना आया? 20 का आया ना। ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। तो आइए अब इसके बाद कैपिटल रिजर्व की एंट्री करेंगे। पहले आप ये नोट कर लीजिए, शेयर forfeited account debit to capital reserve account, share forfeited account debit to capital reserve account। इसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो मैंने लिखवाया था री इशू शेयर्स प्रॉफिट माइनस का लॉस। इस क्वेश्चन में जो आपका प्रॉफिट है, यहाँ जो प्रॉफिट है बेटा, ये जो 50 रुपीज़ है ना, ये आपके लिए प्रॉफिट कहलाता है। और ये जो 30 रुपीज़ है ना, ये आपका लॉस होता है। तो आपने यहाँ पे सर री इशू शेयर से 150 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 20 आ जाएगा। क्लियर है? बताइए क्वेश्चन समझ में आया आपको?
जी बेटा इसमें आप नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर फोरफीटेड, बस इतना काफ़ी है। यहाँ लिखेंगे बीइंग फोरफीटेड शेयर रीइशूड, और यहाँ लिखेंगे बीइंग शेयर फोरफीटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, किस बताना तो नहीं नरेशन आपको, एक बार और लिख चुके? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65।